गाइज लॉकअप सीजन 2 में चार्जशीट फाइल की गई है 5 लोगों के खिलाफ। अब ये 5 लोग एट रिस्क में है, मतलब इस जेल से बेघर होने के रिस्क में है। यूं कहा जाए तो बिग बॉस में जिस तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया आज हुई, मतलब ये 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं। इनमें से ही कोई एक जो है वो जेल से बाहर हो जाएगा। तो आज फाइनली बहुत कुछ हुआ, घर में देखने को बहुत कुछ मिला और काफी सारे राज खुले और काफी सारे पंगे भी हुए। कुछ समझदारी वाले पर्सन यहाँ पर दिखे, कुछ लोग बदतमीज दिखे, कुछ को शो के बारे में कुछ अता पता भी नहीं है, लेकिन शो में वो बने हुए हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन गलत है, थोड़ी सी इस वीडियो के अंदर बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिन लोगों का पर चार्जशीट लगा गया था क्या वाकई में वो इस लायक थे या फिर कोई और नॉमिनेट होते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। देखो कौन कौन इस समय नॉमिनेटेड है, मतलब किसके किसके ऊपर चार्जशीट लगा है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो है श्रेया कालरा का। श्रेया जो कि शुरुआत से ही इस गेम पर पूरी तरह से बनी हुई है, किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं उनके, सबके बारे में बातें करते हुए दिखाई देती है। आकांक्षा और योगेश के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती और उनका जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा खराब है। इसी वजह से शायद बहुत लोग उनसे दूर दूर रहते हैं। इसी वजह से नॉमिनेशन भी इनका हुआ है। हर्षद ने क्लीन और क्लियर रीजन दिया है कि श्रेया के जुबान के कारण ही वो उनको अनसेफ एट रिस्क में डालना चाहते थे और उन्होंने यह बात श्रेया के सामने भी कही कि तुम्हारी जुबान की वजह से मैंने तुमको अनसेफ रखा है। तो कुल मिलाकर श्रेया गेम तो अच्छा खेल रही है, लेकिन अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम श्रेया में है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से उनका किसी के साथ बॉन्डिंग जो है वो ठीक से नहीं बन पाएगा। वहीं अगर बात करें सूफी का तो ये भी नॉमिनेटेड हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये 5 लोग हैं ना, उन्होंने यहाँ पर आकांक्षा और हर्षद को, जब वो टास्क हुआ था गन शॉट वाला, उस समय इनको यहाँ पर को इंस्पाइलेंस में डाला था। बाकी लोगों ने इनको सेफ रखा था, इस कारण से बाकी लोग सेफ हो गए हैं, लेकिन इनको नॉमिनेशन झेलना पड़ रहा है। इनके अलावा 3 लोग और कौन कौन है, तो माधुरी जो है वो भी फंस चुकी है यहाँ पर एट रिस्क में, और वो भी इविक्शन का खतरा जो है वो इनके ऊपर अब मंडरा रहा है। इसके अलावा रियाज और साथ ही श्रेष्ठा अय्यर, इन दोनों को भी यहाँ पर एट रिस्क में डाला गया है। तो ये 5 लोग जो है वो इस समय नॉमिनेटेड है, या यूं कहें तो चार्जशीट इन पर फाइल की गई है। अब यहाँ से कितने लोग बचेंगे और कितने लोग घर जाएंगे ये हमको वीकेंड पर पता चलेगा। लेकिन कल एक और टास्क होगा, कल बुधवार है और शायद इस हफ्ते का आखिरी शो है। उसके बाद सीधा सैटरडे को मिलेंगे, जहां पर हमको पता चलेगा कि किसको घर से यहाँ पर इविक्ट किया गया है या जेल से इविक्ट किया गया है। कल एक टास्क होगा जहां पर किसी एक को सेव किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है तो 5 में से 4 लोग जो है वो अनसेफ रहेंगे और उन्हीं पर यहाँ पर वोटिंग की जाएगी, और उसके बाद जिनको सबसे कम वोट मिलेंगे और जेलर देखेंगे कि भाई किसका परफॉर्मेंस जो है वो इस पूरे हफ्ते सही नहीं था, उनको यहाँ पर बाहर करेंगे। बहुत सारी बातें आज हुई। राम कपूर जो कि शायद फराह खान से बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात किए, साथ ही उनकी बहुत सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट की तरफ ले जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आकांक्षा श्रेया का बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, और जब जब मौका मिलता है इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। सबसे अच्छा आज अगर कोई दिखा है तो वो हर्षद दिखा है, जहां पर उनको स्टैंड लेना था उन्होंने लिया। यहाँ पर जब आकांक्षा और श्रेया के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो जाकर उन्होंने आकांक्षा की क्लास भी लगाई और साथ ही योगेश को भी बोला कि भाई तुम लोग मेरी इज्जत का ख्याल रखो, तुम लोग को मैंने बचाया है, तो भाई ऐसा हरकत मत करो कि तुम लोग यहाँ झगड़ा करने पर तुले हुए हो। यहाँ पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, शांति से रहो, आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हर्षद ने वो चीज जो है वो बहुत अच्छे से टैकल किया, बहुत अच्छे से समझाया इन लोगों को। साथ ही अगर आकांक्षा चंबोला की बात करें तो ये लगभग सभी के पास जा रही थी जो एट रिस्क में थे, और जाकर मतलब सफाई दे रही थी कि भाई हमने क्यों तुमको यहाँ पर एट रिस्क में डाला। ऐसा करने की उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन सबसे रिश्ते अच्छे करने के चक्कर में शायद आकांक्षा जो है वो जाकर सफाई दे रही थी, जो कि देखने में काफी मजाक भरा लग रहा था। क्योंकि यार आपने इनको यहाँ पर रिस्क में डाला है और उसके बाद जाकर उन्हीं लोगों से बात कर रही है
कि हमने तुमको रिस्क में क्यों डाला। तो भाई यहाँ पर सफाई देने की जरूरत नहीं है, हो गया सो हो गया, जिनको यहाँ पर सेव करना था कर दिए, जिनको नहीं करना था नहीं किए, एक बाद में बात खत्म हो जाता। सूफी काफी सेंसिटिव है क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है शायद इस घर में किसी और का नहीं है, और जो भी बातें अगर उनके बारे में होती है उससे वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। इसे बहुत अच्छे से हैंडल यहाँ पर किया योगेश ने बहुत अच्छे से यहाँ पर सूफी को समझाया। लेकिन आगे क्या क्या होगा इस शो में ये देखना दिलचस्प रहेगा। शो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। बाकी सभी लोग सेव तो हो गए हैं 5 लोगों के छोड़, अब इन 5 में कितने लोग बचेंगे वीकेंड तक ये देखना होगा। आप लोग अगर लॉकअप 2 देख रहे हैं तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते जल्द किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय।